झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को जमानत मिल गई है। वो पिछले 28 महीनों से जेल में बंद है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया गया था। पूजा सिंघल की ओर से दायर जमानत याचिका पर ईडी कोर्ट में सुनवाई हुई। पूजा सिंघल ने नए कानून बीएनएस की धारा 489 का हवाला देते हुए रिहा करने की गुहार लगाई। बीएनएस की धारा 479 के तहत कोई भी आरोपी जिसका पहला अपराध है, इस धारा में होने वाली अधिकतम सजा का 1/3 अंडर ट्रायल में काट चुका है तो वो जमानत का हकदार होता है। आपको बता दें, निलंबन से पहले पूजा सिंघल झारखंड सरकार में अहम पदों पर रह चुकी थी। उनके पास उद्योग सचिव और खान सचिव का प्रभार था। वो झारखंड राज्य खनिज विकास निगम के चेयरमैन भी रह चुकी थी। तो बड़ी राहत पूजा सिंघल को मिली है। 28 महीनों से जेल में बंद हैं। 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था और अब उन्हें जमानत मिल गई है। तो बीएनएस धारा 479 का हवाला देते हुए रिहा करने की उन्होंने गुहार लगाई और इस पर कोर्ट ने सुनवाई की और उन्हें जमानत दे दी निजी मुचलके पर। हमारे द्वारा कोर्ट में ये कहा गया था पिटीशन फाइल करके कि नए कानून के अनुसार यदि कोई आदमी पूरी सजा का 1/3 यदि जेल में रह जाता है तो नए कानून में एक प्रावधान है कि उसको बॉन्ड पर रिलीज किया जा सकता है। जिस पर 2 दिन सुनवाई चली। सुनवाई के बाद अभी न्यायालय में उनके बेल को अलाउ करते हुए आदेश दिया है कि 2 लाख के 2 बॉन्ड फर्निश करने हैं और कुछ अंडरटेकिंग कोर्ट ने उनको जमा करने के लिए कहा और अपने पासपोर्ट को जमा करने के लिए। जी मीडिया संवाददाता कामरान जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। कामरान, बताएं क्या जानकारी है पूजा सिंघल की जमानत को लेकर? देखिए, जिस बीएनएस की धारा का आप जिक्र कर रहे थे, उसी धारा को आधार बनाते हुए ने जमानत अर्जी दाखिल की थी पीएमएलए की कोर्ट में, ईडी की कोर्ट में। और कल मामले को लेकर सुनवाई पूरी हो गई थी, बहस पूरी हो गई थी और आज कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पूजा सिंघल को जमानत देने का फैसला किया है। अब जो है वो कागजी कार्रवाई चल रही है और संभवतः अगर आज जेल प्रशासन के पास कागज पहुंच जाती है इस जमानत से संबंधित, तो आज देर शाम तक पूजा सिंघल जेल से बाहर आ सकती हैं। और एक लंबा वक्त उन्होंने जेल में गुजारा, उन पर जो आरोप लगे थे उसके बाद ईडी ने कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था। तकरीबन 28 महीनों तक वो जेल की सलाखों के पीछे थी और इसी बीच लगातार कोर्ट की कार्रवाई चल रही थी। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान उनके वकील ने जो बीएनएस की जो नई धारा है उसको आधार बनाते हुए कोर्ट में अर्जी फाइल की थी। कहा था कि धारा के तहत ये प्रावधान है, उस नए कानून के तहत ये प्रावधान है कि अगर कोई भी अभियुक्त अंडर ट्रायल है और उसके सजा की जो अवधि है उससे ज्यादा 1 गुना ज्यादा अगर वो जेल में बिल्कुल 1/3 अगर वो सजा काट ले, जेल में बंद रहे 1/3 जो सजा की अवधि है उसका, तो उससे जमानत का वो हकदार होता है। और इसी को आधार बनाकर पूजा सिंघल ने याचिका दायर की और उन्हें जमानत मिल गई। बहुत शुक्रिया कामरान फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बीएनएस की धारा 479 यानी 479 जिसके तहत पूजा सिंघल ने जमानत के लिए दायर की थी याचिका और कोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत देते हुए उनकी जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है। आगे बढ़ते हैं। विधानसभा चुनाव में हार